चैट जो मिला था, चैट में क्या कुछ जो है खुलासा उस समय हुआ? चैट में खुलासा ये हुआ था, वो जिस लड़के का उसका दोस्ताना होगा, उसके पास वो लिखा है कि कल तो मुझको जेल जाना होगा। तो वो बोला कि अरे मॉर्निंग मुझसे मिल लीजिए, मैं पढ़ा हूँ खुद, तो मॉर्निंग मुझसे मिल लीजिए। तो बोला कि अरे क्या मुझको भी जेल भिजवाएगा क्या? तो बोला कांड तो हम लोग दोनों लोग मिल के किए हैं। अच्छा। अब बताइए कांड कौन सा कांड? यानी वो चैट से खुलासा हो जाता है। माने उसके शक के आधार पे पुलिस प्रशासन ने उसको जेल भेज देना चाहिए था। काका आदमी उम्र समझदार चल जाए भाई। पीछे चलो। 2 दिन पहले एक खबर आपने देखा होगा कि शिवांगी प्रजापति का हत्या जो है उसका प्रेमी कर देता है, ऐसा परिवार वालों का कहना था। हालांकि उसकी डेड बॉडी को सामने आप देख सकते हैं, जैसे भी चल रहा है वो बॉडी को फिर निकाला जा रहा है रिपोस्टमार्टम के लिए। और आपसे बताते हैं कि परिवार का कहना था कि बिटिया मेरी आत्महत्या नहीं की है और उसे मार करके जो है फेंक दिया गया था नदी में। हालांकि सुभाषपा पार्टी के ये नेता हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है। हालांकि परिवार के साथ इन्होंने इस लड़ाई में अपना सहयोग दिया है। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भीड़ दिखा देते हैं कि भीड़ देखिए फ्रेम में आपको दिखाई दे रही है। शासन प्रशासन के साथ साथ यहाँ पे ग्राम पंचायत के लोग भी मौजूद हैं और इन लोगों का यही मानना था परिवार के लोगों का कि इसकी जो है लड़की की हत्या हुई है। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगद राजभर, मैं भारतीय समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष नहीं जाऊँगा जी। बताइएगा कि परिवार का ये बार चीख करके कहना था कि बिटिया आत्महत्या नहीं की है और उनका यह कहना है कि प्रशासन इसमें जो है चाह रही थी लड़के को बचाना। तो परिवार का यह भी एक आरोप था कि प्रेमी ही और उसका एक दोस्त हत्या किया है और उसका एक चैट का साक्ष्य भी उनके पास मौजूद था। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो शिवांगी के पिताजी ने कह रहे हैं, उनकी माता ने कह रहे हैं, ये बात सत्य है। सत्य है क्योंकि साल भर पहले वो लड़के के साथ में लड़की पकड़ी गई थी। इसे परिजनों को कहना है पकड़ी गई थी। कौन ऐसा माँ बाप है जो अपनी बिटिया को दबाव नहीं बनाएगा, रोकेगा नहीं? क्या कहेगा तुम उसी तरह घूमती रह? पुलिस प्रशासन ने उसी तथ्य पे इस परिजनों को दबाव बनाना शुरू कर दिया कि तुम लोगों के दबाव देने से वो लड़की डूब के मरी है। अच्छा, पुलिस प्रशासन का कहना है, ये सीओ साहब कहना है। ठीक है, सीओ साहब से हमारे कहाँ से भागीदारी की पार्टी के संगठन मंत्री पर हरिवंदन प्रजापति जी, उनसे ये बात हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब है पुलिस प्रशासन ने उस पर छानबीन किया होता अगर तो मिट्टी खुदाने की जरूरत तो नहीं पड़ती। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन ने उस पर लापरवाही की है और घोर लापरवाही की है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक थोड़ा सा विवाद होता है, पुलिस प्रशासन इतना बड़ा दबाव बना करके आदमी को उठा कर लेकर चला जाता है। अच्छा, जब ये घटना हो गई और इस परिवार ने शायद आपसे संपर्क किया होगा जी, आप जब इस परिवार के पास आए तो इस परिवार का क्या कहना था? प्रशासन द्वारा इनको किस तरह से उस समय जो है रिस्पांस दिया गया या फिर इनके साथ में क्या कुछ अनैतिकता हुई, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। मुझको दुख तब हुआ जी, पहले तो मान लीजिए लड़की गायब थी तो गुमशुदगी इन्होंने दिया था जी, लेकिन जब लाश मिली तो इन्होंने नामजद्दी दिया जी। जब नामजद्दी दिया तो पुलिस प्रशासन ने डांट के भगा दिया। ये कहाँ का संविधान में लिखा हुआ है? जो पीड़िता गई थी उसका रिपोर्टिंग, उसका जो है दरखास्त लेना चाहिए, ले करके उस पर जो भी हो कार्रवाई करते, विवेचना करते, छानबीन करते। हो सकता है दोषी मिल जाए, लेकिन साफ उसको हटा दिया जाता है। जब ये सूचना मुझको मिली तो मैं बोला चलिए मैं लगता हूँ। फिर मैं फ़ोन किया भागीदारी पी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी को कि आपकी समाज की बात है और आपको यहाँ पर आना है। तो बोले कि मैं इलाहाबाद में, कहा इलाहाबाद में कहीं पर आप रहिए लेकिन आपको आना होगा। उसमें हाथ में लगा दिया हूँ। फिर उन्होंने मुझको आश्वासन दिया कि मेरे पास से लोकेशन भेजिए, मैं आ रहा हूँ इलाहाबाद से। उन्होंने 7:30 बजे रात को पहुँचे और पहुँचने के बाद पीड़िता से सारी बातें उन्होंने पूछा। उनको भी लगा कि नहीं गलत हुआ है, तो हमको बोले कि एक काम करिए कि इनको समझाइए और चलिए कहाँ से, मंत्री जी के पास। फिर हम लोग रात में पूरे परिवार को लेकर के पहुँचे मंत्री जी के पास, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास। मैं तो कहूँगा कि लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर दयालु नहीं है,
दया के सागर है, उन्होंने बात को सुना और तुरंत फ़ोन उठा करके डीएम को अवगत कराया। अवगत कराने के बाद उन्होंने सीएमओ को कहा कि टीम गठित करके उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। डीएम ने तुरंत सीएमओ साहब को टीम गठित करने का आदेश दिया और उसके बाद व्हाट्सएप पर भेज दिए कि मैंने टीम गठित करवा दिया हूँ। तो तब हमको आश्वासन मिला कि आप लोग जाइए, मैं पीएम करवा दूंगा। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर की देन है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी से पहले क्या आपने सीईओ साहब से बात किया, एसपी साहब से बात किया? हाँ। आपने शासन प्रशासन के आला अधिकारियों से बात किया था जी उस समय? देखिए, मैं एसपी साहब के पास ये लोग ज्ञापन दिए थे, डीएम साहब के भी पास ज्ञापन दिए थे, लेकिन उस पर कोई इन लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया। फिर इन्होंने हमसे न्याय लगाया कि आप कुछ करिए, आप कुछ करिए। फिर मैं लगा उसमें और लगने के बाद न्याय दिलाने का काम कर रहा हूँ। आप जब से इस परिवार के साथ बने हुए हैं, जी आपको क्या लगता है, ये मर्डर प्लान है या फिर सुसाइड? नहीं, मर्डर प्लान है। मर्डर प्लान अगर किया मर्डर गया। प्लान नहीं होता तो प्रशासन क्यों सोती? ये यानी प्लान करके मर्डर किया गया है। एकदम एकदम। चाहे चैट जो मिला था, चैट में क्या कुछ जो है खुलासा उस समय हुआ? चैट में खुलासा ये हुआ था, वो जिस लड़के का उसका दोस्ताना होगा, उसके पास वो लिखा है कि कल तो मुझको जेल जाना होगा। तो वो बोला कि अरे मॉर्निंग मुझसे मिल लीजिए, मैं पढ़ा हूँ खुद, तो मॉर्निंग मुझसे मिल लीजिएगा। तो वो बोला कि अरे क्या मुझको भी जेल भिजवाएगा क्या? तो बोला कांड तो हम लोग दोनों लोग मिल के किए हैं। अच्छा अच्छा। अब बताइए कांड कौन सा कांड? यानी वो चैट से खुलासा हो जाता है। माने उस पे शक के आधार पे पुलिस प्रशासन ने उसको जेल भेज देना चाहिए था। शक के आधार पे पुलिस प्रशासन को जेल भेज देना चाहिए था। पुनः बात करते हैं, उससे पहले हम आपको दिखाएं उधर, आप वहाँ का थोड़ा सा दृश्य देखिए जहाँ पे जेसीबी चल रही है और जो जहाँ पर शिवांगी प्रजापति दफनाई गई थी। और ऐसा परिवार वालों का कहना था कि शिवांगी सुसाइड नहीं की है, ये जो है उसका प्रेमी ही उसकी हत्या किया है। अभी हम आपको फ्रेम में दिखाएंगे यहाँ का जो भी दृश्य है। आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के लोग, आम जनमानस यहाँ मौजूद है और शासन प्रशासन की एक भारी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। क्या वहाँ चलें कि यहीं पे? थकाक आदमी उम्र समझदार चल जाए भाई। पीछे जा, पीछे चला हो वीडियो रख ले, चालू ना है ना।